ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यहाँ पर मैनेजिंग लॉजिकल वॉल्यूम्स। ठीक है, सो यहाँ पर स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर अपनी डिस्क देखते हैं। सो आई हैव टू डिस्क, एस डी एंड एस डी बी। राइट, दो डिस्क है हमारे पास एंड द साइज ऑफ दिस एस डी इज 10 GB एंड फॉर एस डी बी इज 5 GB। Okay, so first task is we have to create partitions on this disk। यानी कि हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें यहाँ पर, जैसा कि अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिस्क थी एंड डिस्क पे हमने क्या किया था, वहां पर हमने अपने फिजिकल पार्टीशन क्रिएट किए थे। सबसे पहले हमें इस पे जाके पार्टीशन क्रिएट करने, जो कि आप जिस तरीके से हमने कल किए थे पार्टेड कमांड से या डिस्क कमांड से, आप किसी से भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। मैं भी यहाँ पे पार्टेड कमांड यूज करता हूँ एंड पार्टेड के बाद में डी बी एंड एस डी हम यहाँ पे पार्टीशन बना लेते हैं। पार्टेड मोड में आ चुके हैं एंड पार्टेड मोड में आने के बाद जो हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट करा के हम देखते हैं। प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है एंड मेरा साइज जो है वो मेरे पास ये अवेलेबल। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर पार्टेड के बाद में एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए एम के पार्ट देन प्राइमरी then ext4 and then start। अब आपको स्टार्ट देना है, 2048s एंटर एंड देन आपको एंड देना है। एंड में हम दे देते हैं, क्योंकि हमें जो साइज दिखा रहा है वही हम दे देते हैं। ओ शिट, आई थिंक गड़बड़ हो गया। प्रिंट 10.5 MB। ओके ठीक है, LBA 10.5। ओके, टाइप 10.5 MB ले लिया। RM स्पेस 1 print and then again just create। MK part primary and give any file system 2048s and then the size 10.7 GB। Enter and now do print। and is 10.7 GB। मतलब हमने यहाँ पर पूरे के पूरे जो साइज का है उसका पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली। एंड देन जस्ट क्विट एंड नेक्स्ट to LSVLK। Partition SDA is created with full of size। Then next partition we have to create for SDB। Parted space DB SDB, then enter, then MK part, or before MK part just do print and then MK part, and then give the type of partition primary and then file system, XFS and start। Start sector is 2048s and then end। The size of whole disk is 5369 MB। Just give this size 5369 MB, then enter and just do print। It is created and then just quit। And now if I will check, LSBLK, I have now two partitions is created under this two disks। ठीक है, अगला टास्क है इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है कि हमने फर्स्ट जो है अपने फिजिकल पार्टीशन कर लिए। अब हम जो है अपने एलवीएम स्ट्रक्चर में एंट्री करते हैं एंड सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना जो फिजिकल वॉल्यूम है वो क्रिएट करते हैं। फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीबी क्रिएट। फिजिकल वॉल्यूम के लिए यहाँ पे कमांड होती है पीबी क्रिएट एंड देन स्पेस एंड देन किसका बनाना है हमें, एक तो हमें DBSDA1 का बनाना है। एंटर एंड नाउ इट इज आस्किंग डिटेक्टेड ऑन SDA1 इज ऑफसेट 0 बाई बिट। मतलब ये आपको क्लीन करने के लिए बोल रहा है, अगर कुछ भी डेटा वगैरह होगा वो सब कुछ यहाँ पर क्लीन हो जाएगा। Just do Y for yes and now physical volume DBSDA1 successfully created। Next task is to create for DBSDB1।
SDB1 and just do same thing and just do Y for yes and then enter. सो हमारे दोनों पार्टीशंस के लिए जो है यहाँ पर फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक कमांड तो आप ये चला सकते हो, पीबीएस चलाओगे तो इसमें आपको क्या दिखाएगा यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर जो फिजिकल वॉल्यूम बने हुए हैं वो कौन कौन से बने हुए हैं। एक तो हमारे पास SDA1 बना हुआ है एंड द साइज ऑफ SDA1 इज 10 GB, राइट, एंड SDB1 बना हुआ है 5 GB का। एंड इसके अलावा ये यहाँ पर 24 GB का जो पहले RHEL यानी जो आपको रूट पार्टीशन बना हुआ है उसके लिए बना हुआ है, इस वजह से इतना फ्री है, बाकी सारा असाइन हो रखा है। क्योंकि हमने जब यहाँ पर देखा था तो यहाँ पर भी ये जो हमें दिख रहे हैं ये भी LVM है ये। सो जब ये LVM बने तो इनके लिए फिजिकल वॉल्यूम भी बना होगा, फिजिकल वॉल्यूम बना होगा, वॉल्यूम ग्रुप बना होगा, देन लॉजिकल वॉल्यूम बनेगी। सो ये फिजिकल वॉल्यूम इसका कौन सा है, ये वाला है, राइट, क्योंकि 20 GB ये 4 GB है 24 GB, तो 24 GB वो यहां से गया है। सो अगला हमारा अब काम क्या बचता है कि हमने यहाँ पर क्या किया, अपने फिजिकल वॉल्यूम को, या फिर इसके लिए आप ये कमांड ये भी चला सकते हो, पीवी डिस्प्ले। पीवी डिस्प्ले आप चलाओगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको, इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखेगी। लाइक अगर हम यहाँ से देखें तो सबसे पहले तो आ रहा है वही DB NVMe 0N1P2 के लिए। सो ठीक है, हमें ऐसे नहीं देख रहे हैं, हमने जो क्रिएट किया वो ये न्यू फिजिकल वॉल्यूम DB SDA1 में टोटल पीवी साइज कितना है 10 GB है। एंड यहाँ पे देखोगे बाकी कुछ अभी नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे कहीं भी एलोकेट नहीं किया है, उसका कोई पी साइज वगैरह कुछ भी यहाँ पर डिफाइंड नहीं है अभी। सो हमने इसलिए अभी देखा, अभी जब हम आगे एलोकेट करेंगे तो यहाँ दिखाएगा वो चीजें। 5 GB है, देखो यहाँ पर भी कुछ भी एलोकेट नहीं है, सिंपल बस ये क्रिएट हुआ है एंड इसकी जो पीवी यूआईडी है वो क्रिएट हुई है एंड पीवी का नेम आ रहा है, बस बाकी कुछ भी असाइन नहीं है, कोई भी इसके साथ में वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट नहीं किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट वाले में, सो फर्स्ट वाले में आपको यहाँ क्या दिखेगा, इसका जो वॉल्यूम ग्रुप बना वो वॉल्यूम ग्रुप किस नाम से बना, इस नाम से बना हुआ है RHEL नाम से। पीवी साइज ये दिखा रहा है जिसमें से आपको यहाँ पर एलोकेट की बात करें तो हो चुका है एलोकेट। एंड इसका जो पी साइज है जो हमने कहा था बाय डिफॉल्ट कितना होता है 4 MB, सो इसका पी साइज कितना है 4 MB, यानी 4 MB के छोटे छोटे पार्ट्स में मिलकर ये बना हुआ है। छोटे छोटे पार्ट्स कितने बनेंगे, इतने पार्ट्स बनेंगे 4 MB के, और तब जाके इतना साइज होगा आपका। एंड इतना होने के बाद एक ही एक्स्ट्रा बच जाएगा इसमें कि वो इसमें कंसिडर नहीं हुआ। एलोकेट पी क्या है, इतने एलोकेट किए हमने, मतलब इतना साइज जो है वो हमने किसी ना किसी लॉजिकल वॉल्यूम को दे रखा है, तो वो हमें दिख रहा है। जब हम इन चीजों में चेंजेस करेंगे तो हमें यहाँ भी हमारी वैल्यू दिखेगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम ग्रुप के ऊपर, यानी वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करते हैं। सो वॉल्यूम ग्रुप के लिए यहाँ पे जो कमांड होती है वो होती है BG क्रिएट स्पेस एंड वॉल्यूम का आप जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे अभी जो पीछे वॉल्यूम हमने देखा वहां पर उसका नाम क्या था, वो RHEL नाम था। यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर वॉल 0 दे रहा हूँ, वॉल 0 इसका नाम, वैसे नाम कुछ भी दिया जा सकता है। एंड यहाँ पर अब आपको कौन कौन सी जो आपकी फिजिकल वॉल्यूम है वो असाइन करनी है इसके साथ, वो आपको बताना पड़ेगा। सो हमारे फिजिकल वॉल्यूम कौन से असाइन करने हैं मुझे इसके साथ में, यानी ये वॉल्यूम ग्रुप बन रहा है, इसके अंदर मुझे कौन कौन से डिस्क ऐड करनी है, कौन कौन से फिजिकल वॉल्यूम ऐड करने हैं। सो SDA1 एंड देन सेकंड इज DB SDB1, ये दो मुझे असाइन करने हैं। सो ठीक है, मैं दो को असाइन कर देता हूँ, इसमें एंटर कर देता हूँ। सो वॉल्यूम ग्रुप वॉल 0 सक्सेसफुली क्रिएट है। क्रिएट होने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सो नेक्स्ट थिंग इज हम BGS करेंगे। BGS क्या दिखाएगा हमें, यहाँ पर दिखाएगा कि हमारे पास जो वॉल 0 है वो क्रिएट हो चुका है एंड इस वॉल 0 का टोटल साइज कितना, इतना है, राइट, 10 GB और 5 GB हमने मिला के बनाया था, तो अप्रोक्स 15 GB है ये, 1499 GB। RHEL नाम का जो वॉल्यूम ग्रुप बना हुआ है वो 24 GB का है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे VG डिस्प्ले करें VG डिस्प्ले, सो VG डिस्प्ले में हमें यहाँ पे क्या दिखाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। लाइक अगर यहाँ पे जाऊं मैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग वही RHEL वाला है जिसमें मैं दिख रहा है कि हाँ वो LVM बना हुआ है, इसका मेटा डेटा एरिया रीड राइट, ठीक है, इसमें करंट LV क्या है, इतने हैं, मैक्सिमम फिजिकल वॉल्यूम इतने हैं एंड साइज इतना है, वो सारी चीज दिखा रहा है। अब जो अभी हमने क्रिएट किया उसे देखें। सो यहाँ क्या दिखा रहा है, इसका फॉर्मेट दिखा रहा है, ठीक है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं करने वाले, मेटा डेटा एरिया, मेटा डेटा सीक्वेंस, ओके, नो इशू, BG स्टेटेड, रीसाइजेबल एंड मैक्सिमम LV, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है। करंट PV क्या है, तो हमने PV असाइन किया है। करंट PV मीन्स यहाँ पे क्या है कि फिजिकल वॉल्यूम इसके अंदर 2 है, ठीक, यहाँ पर आपकी एक्टिवेट
जो फिजिकल वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे 2 है, बीजी का साइज इतना है, पी का साइज 4 MB है बाय डिफॉल्ट। टोटल पी इसके अंदर कितने बने हैं, यानी इसके साइज के लिए 4 MB के इतने पी बने हुए हैं। एंड फ्री पी कितने, टोटल जो है वो फ्री है, इतने बने एंड इतने फ्री भी है अभी। अब अगर हमने जो पीबी डिस्प्ले अभी पीछे कमांड चलाई थी, यहाँ पे उस टाइम कुछ नहीं दिखा रहा था, अगर हम अब ये कमांड चलाकर यहाँ पर देखते हैं पीबी डिस्प्ले, सो अब हमें यहाँ पर कुछ चीजें दिखाएगा। क्या दिखाएगा, DVSDA1, अब ये किसमें अलोकेट हो रखी है, वॉल जीरो के साथ कनेक्टेड। देन अलोकेट टेबल, यस, पी का साइज 4 MB है एंड टोटल पी जो इस साइज में से क्रिएट हुए हैं वो कितने, इतने हैं, फ्री टोटल है, अभी अलोकेट एक भी नहीं हुआ। इसी तरीके से इसमें देखें 5 GB में से क्या टोटल इतने बने हुए एंड इसमें भी अलोकेट एक भी नहीं हुआ। सो अभी हमें ये वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, सो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक अपना जो लॉजिकल वॉल्यूम है वॉल जीरो नाम का वो बना लिया, जो अप्रोक्स 15 GB का है हमारे पास। एंड उसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो पार्टीशंस हैं हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। सो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए चलते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं lb क्रिएट। सो lb क्रिएट, lb क्रिएट स्पेस। अब देखो इसमें एक तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कुछ साइज देना चाहते हैं, साइज मीन्स क्या है, मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ -L से दोगे आप, अगर साइज देना है -L स्पेस, मैं जो लॉजिकल वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ वो मैं 4 GB का बनाना चाहता हूँ, 4G स्पेस। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नेम देना है, सो हाइफन आई थिंक N होता है, -N स्पेस। अब नेम क्या देना चाहते हो आप, LB ग्रेड, क्योंकि आप जो भी लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हो तो उसका एक नाम भी आपको देना पड़ता है। सो कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूं data1, देन एंटर। नो नो नो, data1 स्पेस। एंड देन हमें क्या देना है यहाँ पर, ये जो हम क्रिएट करने वाले हैं हम वो कहाँ क्रिएट करने वाले हैं वो बताना है हमें। सो हमने अभी जो बनाया था वो हमने क्या बनाया था, वॉल जीरो आई थिंक, वॉल जीरो, उस वॉल जीरो के अंदर बनाने वाले हैं, देन एंटर। सो लॉजिकल वॉल्यूम data1 इज नाउ क्रिएटेड। अभी अगर हम यहां पर चेक करें, सो वी कैन चेक LVS। सो LVS में हमें क्या दिखा रहा है, रूट बना हुआ है, स्वैप बना हुआ है, साथ में अभी जो हमने बनाया है वो 4 GB का क्या बना है, data1 बना है। किसके अंदर बना है, वॉल्यूम जीरो के अंदर बना है। ये दोनों कहां बने, ये RHEL के अंदर बने। तो यहाँ पे आपको इसका लॉजिकल वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ग्रुप दिखा रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसका साइज दिखा रहे हैं आप। इसी चीज को अगर हम LB डिस्प्ले में देखें, LB डिस्प्ले में हमें data1 के लिए दिखा रहा है, इसका LB नेम क्या है, data1 है। किस वॉल्यूम ग्रुप के अंदर बना है, वॉल्यूम जीरो के अंदर बना है। उसकी URD है, राइट एक्सेस है, रीड राइट की परमिशन है हमारे पास, एंड LV स्टेटस अवेलेबल है। ओके, LV साइज जो लॉजिकल वॉल्यूम हमने कहा था उसका साइज ये है 4 GB। करंट एली जो लॉजिकल एक्सटेंट बने इसके अंदर, सो लॉजिकल एक्सटेंट कितने बने, इतने बने हुए हैं। एंड एलोकेशन ठीक है, इनहेरिट हो रखा है, रीड हायर सेक्टर ऑटो करंटली सेट टू, ओके। बाकी चीजों से मैं ऐसा कोई मतलब नहीं है, हमने 4 GB का जो है यहाँ पर एक बना दिया है। एंड अभी अगर मैं यहाँ पर, अभी लास्ट कमांड मैंने क्या चलाई थी, LV डिस्प्ले वाली, ठीक है, LVS आई थिंक हम चला चुके हैं। सो LVS में हमें यहाँ पर ये चीज क्रिएट हो गई। अभी अगर हम और कोई कमांड चेक करें, लाइक मैं यहाँ पर पीवी डिस्प्ले करूं, पीवी डिस्प्ले, तो ये देखो पीवी डिस्प्ले में हमने क्या किया, जब हमने यहाँ देखा तो अब हमारे इतने जो पी हैं वो एलोकेट हो चुके हैं, तो 4 GB दिया है। 4 GB के लिए आपको कितने चाहिए होंगे, अगर आप ये 1024 को 4 MB से इंटू करोगे तो 4 GB आ जाएगा। तो इतना साइज जो है वो हमारा एलोकेट हो चुका है। इस वाले में से अभी कुछ भी यूज नहीं हुआ, तो सिर्फ एक की डिस्क यूज में आई है अभी तक। मतलब यूज वैसे पूरे पूरे पूल में से हो रहा है, बट पूल में से भी क्या है, वो बैकएंड के में जाओगे, बैकएंड में सिर्फ इस डिस्क में ये डेटा सेव हुआ। एंड इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर LB डिस्प्ले देखें, LB डिस्प्ले,
सो एलबी डिस्प्ले में भी हमें यहाँ पर दिखाएगा एलबी डिस्प्ले, ओके ओके, 4 GB 1024। करंट एलई जो है इसके 1024 है, जो कि इस पर अलाइंड है, जो कि हम पीवी डिस्प्ले में देख रहे थे, यहाँ भी 1024 ही हमारे यूज हुआ। तो यानी हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये चीज देख ली कि हाँ ठीक है, हमारा लॉजिकल वॉल्यूम जो है इन लास्ट इस तरीके से क्रिएट हो गया। या फिर आप और भी क्या कर सकते हो, एक तो हमने ये किया यहाँ पर इस तरीके से हमने साइज दिया था। आप दूसरा हम एक और लॉजिकल वॉल्यूम बनाते हैं, उसमें हम कैसे बना सकते हैं, एलवी क्रिएट स्पेस, अभी हमने कैपिटल एल दिया था तो हमने साइज के लिए दिया था, अब हम स्मॉल एल देते हैं। स्मॉल एल का मतलब क्या है, आप यहाँ पे एक्सटेंड्स बता सकते हो, आप साइज ना देके आप क्या बता रहे हो, कितने एक्सटेंड वहां पे यूज होने चाहिए, कितने फिजिकल एक्सटेंड जो है वो वहां पे यूज होने चाहिए। अब फिजिकल एक्सटेंड का मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा था कि एक फिजिकल एक्सटेंड का साइज कितना होता है, 4 MB। यानी अब आप यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर दोगे जिसे 4 MB से आप इंटू करने वाले हो। इंटू मीन्स क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं साइज दे देता हूँ आप 2048, मैं इतना साइज दे देता हूँ 2048, जो पी ई है हम उनसे अलाइन करा दें, तो मेरा साइज टोटल कितना क्रिएट होना चाहिए पार्टीशन का, 8 GB का। क्योंकि आप अगर 2048 को 4 MB से इंटू करते हो तो कितना आएगा, 8 GB। सो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2048 दे देता हूँ। 2048 देने के बाद अब हम क्या करते हैं, स्पेस नेम दे देते हैं -n, एंड इसका नेम देते हैं हम data2, एंड फिर किसके अंदर बना रहे हैं, vol0 के अंदर, देन एंटर। So now logical volume data2 is created. If we check LVS, so अभी हम देखें तो यहाँ पर देखो 8 GB का क्रिएट हो गया data2। हमने 8 GB का ही नहीं लिखा था, बट हमने क्या किया, हमने उसे फिजिकल एक्सटेंट में बताया कि इतने एक्सटेंड का हमें यूज करना है, सो उतने ही हमारे वहां पर यूज हो। अभी अगर हम इसे पीवी डिस्प्ले में देखें, पीवी डिस्प्ले, सो देखो पीवी डिस्प्ले में हमारे क्या हुआ, ये वाले जो बचे हुए थे वो सारे यूज कर लिए इन्होंने, एंड इसके अलावा यहां से भी अब जो पी है वो उठाए, इतने एलोकेट कर दिए। या फिर अगर पीवीएस देखो, तो इसमें सारे के सारे जो आपके साइज है वो यूज हो गया, एंड इसमें से इस वाली डिस्क में से थोड़ा साइज यूज हुआ है, एंड इतना साइज अभी बचा हुआ है 2.99 GB का, जो कि अभी और एलोकेट किया जा सकता है। एक तो ये तरीका हो गया कि आप एलबी ग्रेड में वहां पर आप एक्सटेंड डिफाइन कर सकते हो। एक तरीका और क्या है, यहाँ पर आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि लाइक मैं एक दोबारा पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, एलबी क्रिएट स्पेस -L करके ही सेम थिंग आप यहाँ बता सकते हो कि आपको कितने पी यूज करने हैं। अब जैसे मेरे पास जो साइज बचा हुआ है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, वैसे एक तरीका है मैं वहां से देख के डाल दूं कि मेरे पास कितना साइज बचा है, कितने पी बचे हैं वो अलाइन कर दूं। या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ 100% फ्री, यानी जितने भी पी फ्री हैं वो सारे यूज हो जाए वहां पे। एंड आई थिंक फ्री स्मॉल होता है कैपिटल होता है, चेक करते हैं साइज स्मॉल पड़ता है या कैपिटल पड़ता है। 100% यहाँ दिखाएगा फ्री, ओके चेक करते हैं, एंड स्पेस -n एंड स्पेस देन नेम दे देते हैं, तो अभी क्या दिया था, डेटा 3 vol0, एंटर। लॉजिकल वॉल्यूम data3 क्रिएटेड, ठीक है, 100% फ्री कैपिटल में लिखते हैं। अभी अगर चेक करूं मैं, सो एलवीएस, सो अभी मेरे पास देखो बचा हुआ जो साइज था वो सारा यहाँ पर अलाइन हो गया। मैंने सिर्फ 100% लिखा था, कोई साइज नहीं दिया था, और इतना ही साइज बचा था हमारे पास। पीबी डिस्प्ले में देखो तो सारा साइज यूज हो गया होगा, या पीबीएस में देख लो सारा साइज यूज हो गया दोनों डिस्क का। ठीक, तो हमने क्या किया, 3 तरीके से यहाँ पर अपने लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर लिए। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पीवीएस एलवीएस। देखो अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। सीधा सा हमें क्या किया था, हमारे पास वहां पे डिस्क थी, आपको डिस्क को पार्टीशन में बदलना है। एक मिनट को इससे इस तरीके से लिखता हूँ, क्लियर ऑल द ड्राइंग, ऐसे लिखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास डिस्क थी, हमें उस डिस्क को कन्वर्ट कर देना है किसमें, पार्टीशन में।
पार्टीशन में क्रिएट करने के बाद जो आपका एलवीएम का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वहां पर फिजिकल वॉल्यूम बनाना है, फिजिकल वॉल्यूम। एंड फिजिकल वॉल्यूम के बाद आपको फिर क्या बनाना है, आपको यहाँ पर लॉजिकल सॉरी वॉल्यूम ग्रुप बनाना है, वॉल्यूम ग्रुप। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर लॉजिकल वॉल्यूम बनाना है, लॉजिकल वॉल्यूम। एंड देन आपको फिर उस पर फाइल सिस्टम असाइन कर देना है। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, देन उसके बाद अगला ये करना है, फिर ये, एंड देन ये करना है। मतलब हमें इन स्टेप्स पे चलना है सीधा सा। सो हमने वही किया, हमने सबसे पहले डिस्क थी उसमें पार्टीशन बनाया नॉर्मली किस पे, जो एफ डिस्क है या फिर जो पार्टेड है उससे, वो हमारा बन गया। एलवीएम का स्ट्रक्चर जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ, ये एलवीएम का स्ट्रक्चर है। एंड इसमें हमने क्या किया, उसे फिजिकल वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, किससे, पीवी क्रिएट से। पीवी क्रिएट करके हमने वहां पे बता दिया कि हमारी जो डिस्क पार्टीशन है वो कौन सा है, कौन कौन से ऐड करने हैं, 2 करने, 1 करना है, 4 करने, जो भी करने वो सारे ऐड कर लिए। देन फिर हमने क्या किया, हमने फिजिकल वॉल्यूम बनने के बाद फिजिकल वॉल्यूम में हमने पी का कॉन्सेप्ट था, यानी कि यहाँ पे ये क्या होता है, जो भी आपका साइज होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है, चंक्स ऑफ डेटा में, जिसे फिजिकल एक्सटेंड कहते हैं। एक एक्सटेंड का साइज जो है वो 4 MB होता है। जब फिजिकल वॉल्यूम बन जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, उन सब फिजिकल वॉल्यूम को मिला के एक फिजिकल सॉरी वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे। वॉल्यूम ग्रुप के अंदर क्या हुआ कि सारे के सारे जो है वो एक तरीके से पूल बन जाएगा, सारा का सारा साइज जो है वो क्लब हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल हमारा साइज जो है वो यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उस पूरे के पूरे पूल में से जो है छोटे छोटे पार्ट्स में अपने लॉजिकल वॉल्यूम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी हमें नीड होगी। तो लॉजिकल वॉल्यूम में फिर हमने क्या किया, एलबी क्रिएट करके वॉल्यूम ग्रुप बना था बीजी क्रिएट से, और लॉजिकल वॉल्यूम बना एलवी क्रिएट से। सो एलवी क्रिएट से हम क्या करेंगे, अपने पार्टीशन बनाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर इस तरीके से ये बनाया, यहाँ पर एक डेटा 1 नाम से ये बनाया, या फिर हमने डेटा 2 बनाया, डेटा 3 बनाया। एक हमने 4 GB का, एक 8 GB का, एंड एक यहाँ पे लगभग 3 GB का ये बनाया। 3 तरीके से बना, एक तो आप डायरेक्ट साइज दे के बना सकते हो, एक आप वहां पर एक्सटेंट के नंबर दे के बता सकते हो, या फिर आप वहां पे परसेंटेज से बता सकते हो कि टोटल बचे हुए 100% का बनाना है, 50% का बनाना है, 10% का बनाना है। सो कोई भी आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज देके भी यहाँ पर बना सकते हो। तो हमने इतना किया है अभी। अभी बताओ, अब हो गया क्लियर। अभी क्लियर है ना? हाँ तो ठीक है। सो हमने जो है यहाँ पर सक्सेसफुली अपने लॉजिकल वॉल्यूम जो है वो क्रिएट कर लिए। एंड इसके बाद जो अगला वो टास्क हमारा बचता है, वो क्या बचता है कि हम इस पर फाइल सिस्टम असाइन करें। सो फाइल सिस्टम कैसे असाइन करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हमारे पास जो यहाँ पर लॉजिकल वॉल्यूम है वो ये 3 है, डेटा 1, डेटा 2 एंड डेटा 3। एंड अभी फाइल सिस्टम के लिए यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे, जो कि हमारी, हम अभी लास्ट भी कमांड चलाए थे सेम है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। सो फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पे mkfs कमांड चलाएंगे डॉट, आप जो भी फाइल सिस्टम असाइन करना चाहते हो xfs और ext4, सो हम कोई भी यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पर xfs देते हैं, देन स्पेस। अब आपको यहाँ पर देखो नेम क्या देना है, db, एंड db के बाद हमने किस पे बनाया, वॉल्यूम 0 पर, एंड किस नाम से बनाया, डेटा 1 से, डेटा 1। एंटर कर दो, ये फॉर्मेट हो गया एंड इस पे असाइन हो गया यहाँ पर। दूसरा हमारे पास जो पार्टीशन है वो यहाँ पर है डेटा 2, एंटर, ये भी यहाँ पर हमारे पास क्रिएट होगा। इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर अभी चेक करें LSBLK, सो LSBLK में हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारे SDA के अंदर जो है यहाँ पर ये जो हमारे लॉजिकल वॉल्यूम है वो क्रिएट है, एंड यहाँ पर SDB के अंदर भी यहाँ पर लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट है। एंड अभी अगर हम BLK ID चेक करें, सो BLK ID, एंड BLK ID में वो आपको यहाँ दिखाएगा लाइक वॉल्यूम 0, डेटा 2, इस पे भी हमने यहाँ पे XFS असाइन किया है। एंड वेयर इज द सेकंड, डेटा 1, तो डेटा 1 पे भी हमने यहाँ पर XFS असाइन किया है। एंड इसके अलावा
और हमारे पास यहाँ पर जो डेटा 3 होगा उस पर हमने कुछ भी असाइन नहीं किया। सो डेटा 3 यार दिख रहा है क्या? स्वैप STB1 और पार्टीशन ऐसा। ओके ठीक है, तो डेटा 1 और डेटा 2 ही यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अगला काम और बचता है माउंट करना, क्योंकि माउंट करना मीन्स क्या, हम यहाँ पर सिस्टम में कहाँ चलाएंगे। सो माउंट करने के सेम तरीके हैं जो हमने लास्ट सेशन में भी देखे थे। यानी एक तो आप क्या कर सकते हो, माउंट कर सकते हो, माउंट स्पेस एंड देन बीबी देन वॉल 0 एंड डेटा 1। डेटा 1 को हमें माउंट करना है लाइक /MNT के अंदर। सो /MNT के अंदर आप सिंपल एंटर कर देंगे, माउंट हो जाएगा। एंड दूसरा तरीका क्या है कि हम etc fstep फाइल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो सेम वो चीज यहाँ पर भी की जा सकती है, vim etc fstep एंड देन एंटर। एंड देन यहाँ पर भी जो एंट्री होगी वो सेम होगी जो कि हमने कल भी की थी। सो जस्ट आई एंटर एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले db देन वॉल 0 देन डेटा 1। डेटा 1 आई थिंक कर भी दिया था मैं, डेटा 2 करते हैं। डेटा 2 को कर रहा हूं मैं एंड कहाँ पे कर रहा हूं मैं, सो /dir हमने कल बनाई थी /dir2 के अंदर। एंड इसके बाद हमने जब एक बार यहाँ असाइन कर दिया तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है कि हमें फाइल सिस्टम कौन सा है। सो XFS दिया है मैंने, XFS देन आपकी परमिशंस, सो डिफॉल्ट्स देन आपको यहाँ पर 0 स्पेस 0, सो 0 स्पेस 0। सो इतना एंट्री करना है जैसा हमने कल किया था, सेम टू सेम। एंड देन सेव कर देना है। एंड देन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, फाइंड MNT -- verify सक्सेस, नो एरर और वार्निंग डिटेक्टेड, देन माउंट स्पेस -a ये करोगे सो ये यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। एंड नाउ इफ आई विल डू LSBLK सो हमें दिखाएगा कि हमारा डायरेक्टरी 2 के अंदर जो है ये माउंटेड हो रखा है। ठीक, यानी हमें इतना टास्क करना है जब हमें यहाँ पर कोई भी लॉजिकल वॉल्यूम मैनेज करने हैं। लॉजिकल वॉल्यूम जो है वो हमें क्रिएट करना है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक, अगला टास्क हम क्या करते हैं, अब यहीं पर हम देखते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर स्वैप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड पार्टीशन के अंदर स्वैप भी क्रिएट किया था, तो वो स्वैप भी हम यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। या फिर उससे पहले एक और कमांड हम यहाँ चलाते हैं, आई थिंक दैट इज LBS स्पेस -o, आई थिंक -o प्लस डिवाइसेस, ये कमांड चलाएंगे। सो ये कमांड में हमें क्या दिखता है यहाँ पर कि जो हमारा लॉजिकल वॉल्यूम है, जैसे इसका साइज थोड़ा सा कम करता हूं मैं पहले, इस तरीके से थोड़ा सा और कम करते हैं, अभी भी ओवरलैप कर रहा है, अभी ठीक है। सो अभी देखो हमें ये रूट दिखा रहा है, स्वैप दिखा रहा है, नो मैटर। हम आते हैं डेटा 1 पे। सो डेटा 1 की बात करें, जो डेटा 1 हमने यहाँ पे लॉजिकल वॉल्यूम बनाया हुआ है, सो वो कहां पर बना हुआ है, आपके वॉल 0 वॉल्यूम ग्रुप के अंदर है। एंड इसने जो डिस्क ली हुई है, वो डिस्क कौन सी ली हुई है, ये SDA1 के अंदर है। ठीक है, डेटा 2 जो है वो SDA1 के अंदर भी है और SDB1 के अंदर भी है, यानी इसने दोनों में स्पेस लिया। डेटा 3 ने जो स्पेस लिया है वो सिर्फ यहाँ पर SDB1 के अंदर लिया है। मतलब हमें इस कमांड से ये पता लग रहा है कि हमारे जो लॉजिकल वॉल्यूम बने हुए हैं वो लॉजिकल वॉल्यूम किस किस डिस्क में बने हुआ है, यानी किस डिस्क में उन्होंने स्पेस लिया हुआ है, कौन सी हार्ड डिस्क के अंदर वो स्पेस ले रहे हैं, वो चीज भी हम यहाँ से पता कर सकते हैं।